गुफ्तगू का आगाज़ मैं फिरदौस शमीम नकवी साहब आपसे करना चाहूँगी। आप हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे हैं सर, आप बताइए कि तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से क्या कोशिश की या कोई काविशें उनकी हम देखें कि की गई हों? क्या मुखालफत में एक वोट डालना नकवी साहब आपको लगता है कि काफ़ी था? पाकिस्तान है कि चाइना, अमेरिका, रूस और जो दीगर ममालिक हैं जिनसे ताल्लुकात अच्छे हैं, जिनसे अच्छे ताल्लुकात उनकी बात कह रही हूँ, क्या इस रुकनीत को रोकने की कोशिश की उन ताल्लुकात का इस्तेमाल करते हुए? देखिए, पाकिस्तान ने इसमें भरपूर कोशिश की थी। ये कोशिश भारत बड़े दिनों से कर रहा था और परमानेंट मेंबर बनने की भी कोशिश कर रहा था। उसके काउंटर में सिर्फ जो हम कर सके वो भी मैं समझता हूँ काफ़ी बड़ी कामयाबी है कि हमने 3-4 ममालिक के साथ उनको भी आए हैं जिधर मेरे ख़्याल से अगर आप उनका वोटिंग रिकॉर्ड देखेंगे तो उनका वोटिंग रिकॉर्ड इंडिपेंडेंट या प्रो पाकिस्तान रहा है। जो बाकी 4 मेंबरान इलेक्ट हुए हैं, मैक्सिको, आयरलैंड, नॉर्वे, ये इन सब का अगर आप देखेंगे या इंडिपेंडेंट रहा है या प्रो पाकिस्तान रहा है। तो एक चीज़ है कि इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की आबादी और उसकी मईशत का साइज़ बहुत सारी हुकूमतों के लिए भारत एज अ ट्रेडिंग पार्टनर एसेंशियल है और वो इस फैसले पे असरअंदाज होता है। तो ये हकीकत है। इस हकीकत को सिर्फ एक ही तरीके से काउंटर किया जा रहा है, वो भारत के किरदार से कि भारत अपना असर व रसूख पूरी दुनिया पे जिस तरह लेके आना चाहता है वो फाशिस्ट तरीका है। वो जो मुसलमानों के साथ, पूरे मुसलमान एक बहुत बड़ी अक़लियत है भारत में, उनके साथ जो सलूक रवा रखा है वो इंसानियत सोज है। जो उसके हमसायों से ताल्लुक़ है वो भी अच्छे नहीं हैं और वो हर तरीके से हेजेमनी पे यकीन रखता है, चाहे वो श्रीलंका का हो, चाहे नेपाल हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे मिज़ोरम की टेरिटरी हो। हर जगह आपको यही नज़र आएगा कि वो अपनी हेजेमनी चाहता है। ठीक है जी, दाने आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने गुफ्तगू सुनी, शमीम साहब के भी पॉइंट्स आपने सुने, फिरदौस शमीम साहब के। क्या आप उनकी वजाहत से इत्तेफाक करते हैं? क्या तहरीक इंसाफ ने सही मायनों में आपको लगता है कि कोशिश की इस रुकनीत को रोकने की? देखें, एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि जो बंदा मुहिब वतन है, जो पार्टी पाकिस्तान से प्यार करती है और जिस पार्टी में पाकिस्तान का, जिस पाकिस्तानी में पाकिस्तान का प्यार है, वो हमेशा ऐसी चीज़ को अपोज़ करेगा। वो शमीम नकवी साहब की पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, कि हमारा एक बिलीफ है कि पाकिस्तान है तो हम हैं और हम इस खत्ते में अगर मजबूत हैं तो हम तब इस खत्ते में आराम से बैठ सकते हैं। और भारत जो है वो एक कंटिन्यूसली एक थ्रेट है इस रीजन के लिए। और जब मैं कहता हूँ कि कंटिन्यूसली एक थ्रेट है, वो मैं इसलिए कहता हूँ कि जब आपकी वो चाइना हो, वो और बॉर्डर्स हो भारत के, वो अफ़गानिस्तान हो, वो बलूचिस्तान हो, वो पाकिस्तान के जो और बॉर्डर्स हैं वो ईरान की साइड पे हो, आपको इंडियन रॉ की आपको हमेशा उनकी टेम्परिंग, उनकी इन्फेंटेशन और उनकी छेड़छाड़ लगी रहती है और वो इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट करते हैं अपने आप के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि वो बड़ा फॉर्चुनेट है कि हर दफ़ा वो एक्सपोज होते हैं और पाकिस्तान और इस रीजन में बार बार उनको एक्सपोज करने में कामयाब हुआ है। जहाँ तक इस चाइना की इशू की बात है, देखिए भारत अपने आप को बहुत अरसे से चाइना का एक बहुत बड़ा कंपेटिटर शो कर रहा है। वो अपने आप को शो कर रहा है कि मैं भी उतना ही मजबूत हूँ जितना चाइना मजबूत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रियलिटी में आप कभी बॉम्बे या इनके और किसी शहरों के एयरपोर्ट में उतरे तो वहाँ से आपको पता चल जाता है इस मुल्क की क्या मजबूती है। और चाइना जो एक डेवलप्ड नेशन है, जो एक पाकिस्तान का एलाय है, जो पाकिस्तान का एक दोस्त है और हमेशा एक साथ स्ट्रेटेजिक लोकेशन में साथ खड़ा रहा, वो इज़ वे मोर स्ट्रॉन्गर, वे मोर स्ट्रेटेजिकली इनलाइंड। और जब उन्होंने वो हरकतें जो आप और अपने नेबरिंग मुल्कों के साथ करते रहे तो उनको जब चाइना के साथ की तो मुंह की खानी पड़ी।
और भारत इस डिस्ट्रिक्ट, इस रीजन में अपनी चौधराहट या अपने आप को जो अपना एक फसाड है उसको दिखाने के लिए उन्होंने ये हरकत की और उनको मुंह की खानी पड़ी। और आप आने वाले दिनों में और आने वाले टाइम पे आप देखेंगे कि उनकी ये चीज़ और जो उनकी मेलाफाइडी इंटेंट्स हैं वो और ज़्यादा एक्सपोज होंगी। और ख़ास तौर पे मोदी हुकूमत, देखें आपको जब आप इंडिया की बात करते हैं तो आप एक मेंटेलिटी की बात कर रहे हैं, अब वो है मोदी मेंटेलिटी, वो सप्रेसिज्म की, वो लोगों को दबाने की, वो कश्मीर हो या कोई और हो, कि जो उन्होंने हाल कर दिया इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का, जो पाकिस्तान का हिस्सा था, जो पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा, उसमें जो लोगों के साथ बर्बरियत, जो जुल्म, जो ज्यादती, वो आपको दुनिया में उसकी एग्जाम्पल नहीं मिलती। और ये वो इसलिए क्योंकि ये मोदी ठीक है दानियल, आपका पॉइंट आ गया। मैं आपको दोबारा मौका दूंगी। जनरल अमजद शोएब हमें ज्वाइन कर चुके। जनरल साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब आपकी तरफ अब मैं आ रही हूँ। जनरल साहब भारत के इस मामले में हम देखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा क्यों एक्शन नहीं ले रहा, बल्कि उल्टा एक्शन लेना क्या कि एक काबिज मुल्क जिसने कश्मीर के हवाले से तमाम करारदादों को हवा में उड़ा दिया, कोई अमल नहीं किया, उसका अवाम पर जुल्म और जबर भी जारी है, दुनिया देख रही है, उल्टा भारत को सलामती कौंसिल का रुकन बना देना, मुझे तो ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही। ज़रा समझाइए जनरल साहब, ये क्या हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, भारत अकेला कैंडिडेट था, उसके मुकाबले पे तो कोई खड़ा था नहीं वहाँ पे, जिसकी वजह से कोई मुकाबला होता और फिर उसमें ये फैसला किया जाता कि इन दोनों में कौन बेहतर है और उसको वहाँ पे मेंबरशिप दी जाए। तो एक तो ये अलमिया था कि भारत का इलेक्शन तकरीबन आप कह लीजिए कि तयशुदा बात। दूसरी ये है कि मसाइल हमारे खित्ते के ममालिक के हैं, तकरीबन सारे मुल्कों के मसाइल हैं भारत के साथ, और भारत एक एक्सपेंशनिस्ट पावर है, एक वो मुल्क है जिसने कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें जो हैं उनको पामाल किया है। और उसके साथ साथ ये देखिए कि हर किसी की, यानी जितने भी हमसाया ममालिक हैं, सबकी ज़मीनों पे, सबके इलाकों पे उसकी नज़र है और हर जगह वो कहीं ना कहीं पाँव फैलाने की कोशिश कर रहा है। अब ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन चूंकि ये खित्ते के मुल्कों के मसाइल हैं और खित्ते के मुल्क खुद आपस में मुत्तहिद नहीं हैं, भारत ने इनको अकेले अकेले डील करके, जैसे सार्क में उन्होंने पाकिस्तान को अलहदा कर दिया और फिर नेपाल और इन लोगों को धमका के बांग्लादेश वगैरह इनको साथ कर लिया। ये वो चीजें थी जिनकी वजह से खित्ते से भी कोई आवाज उनके खिलाफ नहीं उठी। अब चीज ये है कि भारत मेंबर बन गया और भारत के मेंबर बनने से पाकिस्तान के लिए कुछ चैलेंजेस होंगे। उसके साथ साथ ये है कि हमें वहाँ पे ये भी मौका होगा कि जब भारत सिक्योरिटी काउंसिल में बैठा नजर आए तो हम अपना नुक्ता नजर जो है वो पेश करें, और हम पे डिपेंड करेगा कि हम कितना इफेक्टिवली करते हैं। नुक्ता नजर से मुराद ये है कि भारत, अच्छा जनरल से सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, ठीक है, नुक्ता नजर से मुराद भी जरा बताइएगा, साथ हमने चैलेंजेस की जो बात की वो भी बताइएगा, क्या हो सकते हैं, क्या नुकसान भी हो सकता है पाकिस्तान को? जाहिर बात है नरेंद्र मोदी, उनकी पॉलिसीज, आरएसएस की सोच, कौन वाकिफ नहीं है? उसमें हमने भारत का असल चेहरा दिखाना होगा और दुनिया को बार बार ये सवाल करना होगा कि क्या ऐसे मुल्क का वहाँ बैठना मुनासिब है जो इंसानी हकूक का बहुत बड़ा पामाल करने वाला हो, जिसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के अदारे जो हैं वो वहाँ पे कहें कि जनाब यहाँ कश्मीर में फैक्ट फाइंडिंग मिशन जाना चाहिए और भारत उनको इजाज़त ना देता हो। भारत जिसने कि कश्मीर के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम करारदादों के खिलाफ काम किया, पामाल किया और यकतरफा यूनिलेटरल एक्शन देके और यूनियन टेरिटरीज बना दी उन मुतनाज़ा इलाकों को, क्या ऐसे मुल्क को जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की वक़्त न रखता हो उसको मेंबरशिप मिलनी चाहिए यहाँ पे। और फिर वो ऐसा मुल्क जो अपने हमसाया मुल्कों के साथ तहजीब याफ्ता रवैया न रख सकता हो, धौंस और धमकी उन पे जमाता हो और उसके साथ साथ उनके इलाकों पे नजर रखता हो, क्या ऐसे मुल्क को जगह दी जा सकती है, क्या उससे तवक्को की जा सकती है कि वो इंसाफ का साथ देगा। और फिर वो मुल्क जिसने जाबजा दहशत गर्दी फैलाई, वो पहले दहशत गर्दी करवाता रहा श्रीलंका में, फिर उसने, और श्रीलंका में तो चलती रही, अभी 25 साल चली, फिर बांग्लादेश जब अलहदा कराया ईस्ट पाकिस्तान तो बांग्लादेश बनाने में भी उसने ये दहशत गर्दी की जिसका मोतरफ खुद मोदी हुआ, और फिर पाकिस्तान में दहशत गर्दी के तो बेतहाशा सबूत है, इनकी बात कोई करे तब है। तो इन हालात में आपके पास एक मौका होगा कि इसको रोजाना की बुनियाद पे वहाँ पे शर्मसार किया जाए और दुनिया की आंखें खोली जाएं। अब चीज ये है, नुकसान हमें क्या हो सकता है जी? भारत ने जब ये सीट संभालनी थी जो कि 1 जनवरी 2021 से होगी,
इनके फॉरेन मिनिस्टर ने अभी इलेक्शन से कुछ पहले अपनी लॉबिंग करते हुए उन्होंने कहा जी कि हमारी 5 तरजीहात होंगी जब हम अक़वाम मुत्तहिदा में बैठे, और उसमें सबसे पहली तरजीहात जो उन्होंने जिक्र की, बाकी तो ऐसे लफाजी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से वो सबसे पहली चीज उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा जी टेररिज्म जो है वो हमारी सबसे पहली तरजीह हो। अब टेररिज्म की बात जो वो करते हैं तो उसमें वो टेररिज्म को खत्म करना, ये अपना जो टेररिज्म करा रहे हैं उसकी बात तो वो लाजमन नहीं करेंगे। वो सिर्फ एक ही नुक्ता उनका सारा एजेंडा एक नुक्ते का होता है, और वो ये कि पाकिस्तान हमारे घर में टेररिज्म करवाता है। और ये वो राग उन्होंने इतना अलापा कि टेररिज्म के वहाँ वाकयात नहीं भी होते, हालांकि उलट है जनरल साहब, वो टेररिज्म करवाते हैं हमारे यहाँ। अब इसी से मैं एक सवाल निकालूंगी नकवी साहब आपके लिए, ठीक है जनरल साहब आपका पॉइंट आ गया। बिल्कुल, मैं जरा डॉक्टर साहब मैं एक सेकंड जरा मुझे ये वजाहत करने जी कंप्लीट कीजिए। जी अच्छा, अब बात ये है जी जनरल साहब कि वो उनके मुल्क में कोई अगर दौरे पे आ जाए, कोई बाहर की शख्सियत आ जाए, जो जॉइंट कम्युनिटी इशू होता है उसमें लाजमन ये शामिल होता है पहला पॉइंट कि हमसाया मुल्कों की तरफ से जो भारत में दहशतगर्दी कराई जा रही है हम उसके खिलाफ हैं, वो बंद की जाए। जी जब भारत से कोई जाता है कहीं बाहर, खुद मोदी जाए, तो वहां से जो कम्युनिटी इशू होता है उसमें लाजमन ये होता है कि जनाब जब भी हमसाया ममालिक जो है उनको एहतियात करनी चाहिए, यहाँ खित्ते में दहशतगर्दी नहीं करानी चाहिए। यानी वो पाकिस्तान को कोई लम्हा, कोई जगह, कोई मौका नहीं होता जहाँ बख्शे ना। और खुद उन्होंने अपने मासस में, उन्होंने अपने लोगों में, लीडर्स में, खा वो अपोजिशन का हो, खा वो, उसमें ये चीज इतनी उनके ज़हनों में इंस्टिल कर दी है, डाल दी है कि वो हर बात पे कहते हैं कि जी पाकिस्तान तो दहशतगर्दी कराता है, तो दहशतगर्दी है कहाँ, लेकिन पाकिस्तान कराता है। अब चीज ये है कि हमें दहशतगर्दी से 70,000 लोग हमने मारे, हमारे लीडर तो कभी बोले ही नहीं। हमारे पिछली हुकूमत में जो लीडर थे उन्होंने तो बल्कि यहाँ तक कहा कि क्या हमें बॉम्बे में भेजने चाहिए थे लोग जो जाके ये वहाँ पे इतने 160 लोगों को मार दें। ये हमारे तो घर वाले हमें हमारे घर में बैठे जो हमें छुरी पीछे से घूमते थे, तो ये हमने तो ये भुगता। और फिर उसके साथ साथ यहाँ तैयब उर्तगान तक आए जो हमारे इतने करीबी दोस्त हैं, हम तो उनसे भी ज्वाइंट कम्युनिकेट ना करवा सके, जिससे कि जिसमें कहा जाता है कि जनाब कल भूषण यहाँ पे आया हुआ है, भारत के सबूत है, भारत को यहाँ दहशतगर्दी नहीं करानी चाहिए। हमारा इसमें सबसे बड़ा फेलियर हमारा अपना है। ठीक है जनरल साहब, मैं मिसाल दूंगा डॉक्टर साहब, हमारा अपना फेल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, दीजिए फिर आप सबको जनरल साहब। जी जनरल साहब, आप देखिए जब पुलवामा का वाकया हुआ, जी तो पुलवामा के वाकये के ऊपर इधर पुलवामा का वाकया होता है, घंटे के बाद भारत इल्जाम लगाता है कि पाकिस्तान ने ये काम कराया। शाम तक जी अमेरिका से बयान आ जाता है कि इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट, फ्रांस से ऐलान आ जाता है कि इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट, जर्मनी कह देता है, ऑस्ट्रेलिया कह देता है। किसी ने भारत से सबूत नहीं मांगा, क्योंकि उन्होंने ये तस्लीम किया हुआ, उनके ज़हन में मौजूद है कि अगर भारत में कोई दहशतगर्दी का वाक़या या कोई ऐसा धमाका हो जाता है तो पाकिस्तान कराता है, क्योंकि भारत ने इतना उन लोगों को ज़हन नशीन कराया जैसे बच्चा इम्तहान के लिए कोई चीज रट लेता है। ये इस तरह बात हुई। शाम तक ये ऐलान होकर किसी ने भारत से सबूत नहीं मांगा। जब आपके बालाकोट पे अटैक हुआ किसी ने उसकी मजम्मत तक नहीं की, सबने हमायत की। तो आज जब वजीर आजम कहते हैं कि जनाब भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा, तो मैं कहता हूं वो क्यों ना करे। वो इसलिए करेगा कि उसको तो इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी उसके नैरेटिव की मौजूद है। उसको तो जो वो कहता है कि जनाब पाकिस्तान करता है वो तो दुनिया ने पहले माना हुआ है। आपने क्या कोशिश की है उसको इस नैरेटिव को काउंटर